फिर क्या मतलब है? क्या यही सिखाता है आपका ब्रह्म कुमारी समाज कि हरिजनों से दूर बैठो? कि ये लौकिक हुँ। बर्थडे क्यों मनाते हो? ये तो शरीर का बर्थडे हुआ, ये सब हुआ, हमारा हँसी उड़ाते थे, तो हमने वो दिन हुआ और कई सालों तक हमने ना अपने घरवालों का बर्थडे मनाया, ना अपना खुद का बर्थडे मनाया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि बर्थडे मना रहे हैं, केवल और केवल इनका ये है कि लोगों को एकत्र करना, पैसा खींचना। आपकी पत्नी को भी बरगलाया इन्होंने और ये मैं आपको बताऊँ कि बर्थडे इनके ज्ञान के हिसाब से ये श्रीमत के खिलाफ है। आप जाके उनको मुँह पे 2 तमाचे मारो, बोलना कि आपका भगवान तो आपको ये सिखाता है कि बर्थडे जो है वो लौकिक शरीर का है और आत्मा जो है वो अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा ना जिंदा होती है, ना पैदा होती है, ना मरती है। आप ये ज्ञान देते हो और अब ये बर्थडे मना रहे हो, किस बात का बर्थडे मना रहे हो? हाँ, अब 2036 चल रहा है, तो ये आपकी बीवी के लिए, पत्नी के लिए जो है 2036 का आंकड़ा आ गया है। लेकिन हम लोगों के लिए उस टाइम वो हुँ। 2000 का आंकड़ा था। 2000 में सब कुछ खत्म होने वाला था और इसके ऊपर सूरज भाई की जो इनका बहुत ज्यादा इनका पोपट पंची है, वो इसके बहुत सारे भाषण थे कि 2000 के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो लोगों ने ना पढ़ाई करी, ना अपने जॉब जॉब को उन्नति करी, ना कुछ अपना घर बनाया, ना घर बसाया, कुछ भी नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग थे, हजारों की संख्या में थे। तो ये कुछ भी नहीं है। और जो आप रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। इन्होंने बोला कि कोई फर्स्ट क्लास में जाएगा, कोई सेकंड क्लास में जाएगा, अपने अपने पुरुषार्थ के हिसाब से। तो इनके दिमागों में ये बात भर दी जा रही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे हुँ। किस्से हैं जो ये विनाश के कारण भरपूर डिप्रेशन में गए और कुछ अपना प्लानिंग नहीं किया। जब इनको जब एकदम से नशा उतरता है ना, तो आदमी खुद को एक वीरान जंगल में या वीरान रेगिस्तान में पाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जी। तो हाँ, तो मैं आपको अच्छा, मतलब मैं ये एक बताना किस्सा चाह रहा मेरा हूँ और सुनिएगा, किसी का भविष्य ऐसे ही बता दो कि 2036 में प्रलय आने वाली है। फिर मैंने हिस्ट्री को खंगाला, यूट्यूब में सर्च किया तो इसने बाबा लेखराज में बताया था कि सन 1976 में ये 1976 में इसकी डेथ हो गई थी बाबा लेखराज की और उसने कहा था कि 1979 में प्रलय आएगी। 1979 निकल गया, प्रलय इससे नहीं बहुत आया। फिर इसके बाद अपने आप को ईश्वर बताता था, मेरे में अंदर ब्रह्मा है, मेरे अंदर विष्णु है, मेरे में अंदर सब महेश है। ये सब क्या चीज़ें हैं? और क्या सिद्धांत है भाई? पति-पत्नी हम लोग हमारे हिंदू धर्म में एक विवाह को ना दिया गया है संस्कार नाम, विवाह संस्कार। इसी तरह से विवाह के बाद होता है पाणी ग्रहण संस्कार। कौन से ऐसे बताइए हमारे हिंदू धर्म को बरगलाने वाले ऐसे संस्था से जुड़े हुए ये आबा-बाबा, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चक्लेब्यम तापो न शोषयति मारुता। ये गीता में है। इसका अर्थ बता दो तो ये नहीं बता पाएँगी। मुझे तो इसका तो चरित्र भी गंदा लगता है। महिलाओं के नाम की संस्था इन्होंने तो बाद में जब मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, ब्रह्म कुमार तो बाद में जोड़ा है जब बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई है। और ये भविष्यवाणी मेरी पत्नी कहती है कि 2036 में प्रलय आने वाली है। भाई प्रलय कैसे आएगी? और कहती है कि एक ट्रेन आएगी। मेरी बात समझने वाली बात है। एक ट्रेन आएगी जिसमें जितनी भी सदात्माएँ हैं वो इनका जो माउंट आबू बना है ना आश्रम, वहाँ जाएँगे जितने सदात्मा। मैंने कहा अच्छा, इस तुम्हारे मझगवां स्टेशन से ट्रेन आएगी। अच्छा ये बताओ, ट्रेन में कई डिब्बे होते हैं, जनरल के होते हैं, स्लीपर क्लास होता है, एसी क्लास होता है, सेकंड एसी क्लास होता है, फर्स्ट ईयर एसी क्लास होता है। हमने कहा सदात्माओं को उनके कैटेगरी के अनुसार जिसकी सबसे घटिया सदात्मा होगी वो उसको जनरल डिब्बे में रखेंगे, जिसके उससे थोड़ा अच्छी होगी उसको स्लीपर क्लास में रखेंगे। मैंने कहा ऐसा होगा क्या? ये ट्रेन को चलाएगा कौन? मैंने कहा तुम चलाओगी। किसी ट्रेन को चलाने के लिए एक आईटीआई डिप्लोमा होल्डर जो डिप्लोमा होल्डर होता है, वो चलाता है ट्रेन को। मैंने कहा क्या तुम बातचीत कर रही हो 2036 में? किसी का भविष्य ऐसे ही बता दो कि 2036 में प्रलय आने वाली है। फिर मैंने हिस्ट्री को खंगाला, यूट्यूब में सर्च किया तो इसने बाबा लेखराज में बताया था कि सन 1976 में ये 1976 में इसकी डेथ हो गई थी बाबा लेखराज की और उसने कहा था कि 1979 में प्रलय आएगी। 1979 निकल गया, प्रलय इससे नहीं बहुत आया। सारी फिर इसके बाद अब क्या सिद्धांत है भाई? पति-पत्नी हम लोग हमारे हिंदू धर्म में एक विवाह को ना दिया गया है संस्कार नाम, विवाह संस्कार। इसी तरह से विवाह के बाद होता है पाणी ग्रहण संस्कार। बहुत से ब्राह्मणों में आप देख लीजिए जो यज्ञोपवीत होता है उसके आगे लिखा जाता है संस्कार। विवाह एक संस्कार है, पाणी ग्रहण भी एक संस्कार है। तो इस तरह से चीज़ें अब ये कोई कह दे यार अब एक चीज़ मैंने जो है मेरे में एक मंजू ओम शांति ओम का नंबर फीड था, मेरी वाइफ ने फीड कर रखा था। मैंने इनको मैं वहाँ से फिर मैं 15 दिन बाद मैं छोड़-छाड़ करके चला आया, अपनी दुकान-वुकान सब कुछ छोड़-छाड़ करके मैं चला आया। मैंने कहा देखो तुम अपना ब्रह्म कुमारी और देखो तुम अपनी दुकान। मैं उसके बाद छोड़-छाड़ करके चला आया। इसके बाद मैंने ज़्यादा संपर्क नहीं किया। वो मुझसे अब डाइवोर्स लेना चाहती है। वो कहती है कि मुझे डाइवोर्स दो, मेरी बेटी के लिए खर्चा दो। तो मैंने कहा यही सब जब मैंने कहा जब ये तुम्हारी संस्था पैसा दे रही है, तो क्या ज़रूरत है मैं तुम्हें पैसा दूँ? चल जाएगा। मैंने कहा 2036 में जब क्या कहते हैं प्रलय आने ही वाली है, तो उस समय तक ना मेरी बेटी बी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएगी और ना तो उसकी शादी हो पाएगी। जब सबको मर ही जाना है तो क्यों फालतू पैसा खर्चा करना? मैंने उसी की बात को ही रखा। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा अपनी बुद्धि का दिमाग लगाओ। मैं चलते वक़्त केवल इतना बोला या तो मुझे चुनो या तो ब्रह्म कुमारी को चुनो। उसने ब्रह्म कुमारी की तरफ रुख किया। मैं अपनी दुकान-वुकान, अपना वो जो कमरा-वमरा था मैं सब कुछ छोड़-छाड़ करके चला आया। बाद में पता चला कि उन्होंने वो दुकान चला नहीं पाए, दुकान को भी टूट-टाट करके पैसा-वैसा मेरा ये सब आपका बर्बाद कर दिए वो। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वो है कि वो छोड़ के आ जाते हैं। आपने दुकान बेच के पैसे आंटी कर लेते। अब वो दुकान बेच के उसका पैसा ब्रह्म कुमारियों को दे देगी।
आप चाहे वो ब्रह्म कुमारी को, तो मैंने फिर यही कहा कि देखो तुमने अपना जीवन खुद चुना है, मुझे दोष नहीं दे सकती, मैं तुम्हारी अब लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ना तुम मेरी लाइफ जी में इंटरफेयर करो। लेकिन अभी भी वो इंटरफेयर कर रही हो, मुझसे डाइवोर्स चाहती है। मैंने कहा डाइवोर्स मैं क्यों दूं, तुम दो ना, तुम केस दायर करो, मैं फिर उसका उत्तर दूंगा, काउंटर फाइल मैं करूंगा, मैं बताऊंगा कोर्ट में क्या है। गिरीश भाई, जी जी बोलिए आपकी भाई आवाज साहब। सुनकर, आपकी वेदना सुनकर ही मेरे को आने की इतनी प्रेरणा हुई। मैंने प्रीति जी से निवेदन किया कि प्लीज मुझे ऐड करिएगा, और मैं अभी क्लास ले रहा जी था, तो मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए बाहर आया हूँ। मैं थोड़ा सा बोल के निकल जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे हजारों लोग हैं जो बीके के कारण प्रभावित हुए हैं, जिनकी लाइफ खराब हुई है, अच्छी खासी लाइफ, बिना किसी दोष के आप लोग दोषी ठहराए गए, आपको सजा भुगतनी पड़ रही है बिना किसी दोष के। आप बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल आप मतलब जिसको बोलते हैं भोले भाले हैं, जिसको मतलब अननेसेसरी की सजा आपको प्राप्त हुई है। ये बीके जी संस्था जी ने ना केवल वैवाहिक जीवन उजाड़े हैं, सिंगल जीवन भी इन्होंने उजाड़े हैं, और ये उजाड़ते जा रहे हैं। और मैं आपके ने जा रहे दो हैं। बात मैंने आपकी सुनी, दो बात मैंने सुनी, उसी पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो ये जो फोटो लगाई थी लेखराज की आपके देवी देवताओं के ऊपर, ये हम्म, कंप्लीटली आपको बिल्कुल इसको आपको विरोध करना चाहिए था। मैंने ये गलती करी थी और मैंने इसको भुगता मैंने है। विरोध किया। हाँ, और दूसरा जो ये आपका जो बर्थडे मनाया गया, बच्ची का आपके बर्थडे सेंटर पे जो मनाया गया ना, तो इनके ज्ञान के हिसाब से हम्म मैं आपको बताऊं कि बर्थडे मनाना ये एक लौकिक लौकिक रीति रिवाज है, जो ये जिसका ये विरोध करते हैं। और हम लोग जब बर्थडे, जब हम भी छोटे थे, जब इसमें संस्था में ज्वाइन हुए थे बहुत, तो हम लोग जब बर्थडे हम्म मनाते थे अपने घर परिवार का, अपना खुद का, तो ये लोग हमारी हंसी उड़ाते थे कि ये लौकिक हम्म बर्थडे क्यों मनाते हो, ये तो शरीर का बर्थडे हुआ, ये सब हुआ, हमारा हंसी उड़ाते थे। तो हमने वो दिन हुआ और कई सालों तक हमने ना अपने घर वालों का बर्थडे मनाया, ना अपना खुद का बर्थडे मनाया। अब यही लोग बोल रहे हैं कि बर्थडे मना रहे हैं, केवल और केवल इनका ये है कि लोगों को एकत्र करना, पैसा खींचना। आपकी पत्नी को भी बरगलाया है इन्होंने। और ये मैं आपको बताऊं कि बर्थडे इनके ज्ञान के हिसाब से ये श्रीमत के खिलाफ है। आप जाके उनको मुंह पे 2 तमाचे मारो, बोलना कि आपका भगवान तो आपको ये सिखाता है कि बर्थडे जो है वो लौकिक शरीर का है, और आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ना जिंदा होती है, न पैदा होती है, न मरती है। आप ये ज्ञान देते हो, और अभी ये बर्थडे मना रहे हो। किस बात का बर्थडे मना रहे हो? हाँ, और ये बर्थडे बहुत अच्छा मनाते हैं, ये वहां पे सेंटरों में मनाते हैं। और जो लोग, हम लोग जब मनाते थे, हम लोग जब नए नए ज्ञान में आए थे ना, तो हम लोग जब बर्थडे मनाते थे, तो हम्म हम लोग ये बेवकूफ समझते थे, हम लोगों की हंसी उड़ाते थे ये लोग। और ये खुद वही काम कर रहे हैं। और ये दादियों का जो 100-100 साल की बुढ़ियां हो गई हैं, उनका बर्थडे मना रही है ये लोग। और जब हम लोग बर्थडे मनाते तो हमारी सही। हंसी उड़ाते थे। तो मैं आपकी वेदना बिल्कुल समझ सकता हूँ। आपकी बच्ची है, इकलौती बच्ची है, आपका शौक है, आपकी जो मोह है, ममता है आपकी हाँ, उस बच्ची के ऊपर। अरमान है आपको मेरे। आप अरमान। ये चाहते थे कि आपकी बच्ची आपने घर वालों के साथ बर्थडे मनाए। क्यों नहीं शौक होता है? एक बाप अपनी बच्ची का बर्थडे नहीं मनाएगा तो किसका मनाएगा? तो ये लोग ये आपकी इसका सारी मना। खुशियां छीन करके आपको बेसहारा करते हैं। क्या हक है इनको? मेरा ये कहना है। मैम हाँ, एक चीज और मुझे याद आ गया, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ये जब काम का टाइम होता है, जब मेरे दुकान जाने का टाइम हो, या सपोज करिए कोई भी क्या कहते हैं, कोई अगर ऑफिस जाने वाला आदमी हो, अब ये बताइए ऑफिस जाने का टाइम मान लीजिए 7 या 8 बजे, आप उसको उस टाइम नाश्ता बना करके देंगी या आप मुरली सुनेंगी? अब ये मुरली शब्द एक बार सुनिए, गीता यानी श्रीमद् भागवत गीता के जो श्लोक है, अगर इनसे मैंने पूछा कि किस श्लोक में कहा गया है, किस अध्याय में कहा गया है, तो ये नहीं बता पाएंगे। ये कहेंगे कि गीता में, इन्होंने गीता को तोड़ मरोड़ करके, गीता को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है। अगर मैं कह रहा हूं गीता में कि ना तो आत्मा को कोई ना पानी गीला कर सकता है, ना सूखा कर सकता, मतलब जो है ना सुखा सकता है, ना आग जला सकती है, उसका श्लोक सुना दो, तो नहीं सुनाएंगे। तो मैंने कहा कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चकले एकदम तापो न शोषयति मारुता, ये गीता में है। इसका अर्थ बता दो तो ये नहीं बता पाएंगी, केवल ये जो वहां से आपको मुरली पता जो है कि रिलीज नहीं, होती है। आपको मालूम नहीं है, ये इस्लामी संस्था है और इनके अध्याय 2 में इन्होंने गीता की कॉपी करके सच्ची गीता नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें लिखा है अल्लाह अव्वल दीन सत्य सनातन। अब आप ये देखो कि इन्होंने अल्लाह को ठूस दिया है और लेखराज ने मुर्तजा नाम के एक मुसलमान को का नाम बदल के ऋषि रख के उसको धोती कुर्ता पहना के हिंदू बच्चियां जो 5 से 12 वर्ष की थी, 40 बच्चियां, उनको पढ़ाने के लिए रखा। तो ये लोग इस्लामी लोग हैं। अच्छा मैम, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। अभी मेरी वाइफ ने कुछ दिनों पहले स्टेटस लगाया था,
25 दिसंबर जिस दिन बड़ा दिन मनाया जाता है। अच्छा, जब नया वर्ष जब चालू होता है तो हैप्पी न्यू ईयर लिख करके तो मेरी वाइफ ने एक मैसेज किया कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि हमारा जो हिंदू वर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को चालू होता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा हिंदू नया वर्ष चालू होता है। सब लोगों ने 31 दिसंबर को नया वर्ष तो मैंने भी स्टेटस में लिख दिया कि नया वर्ष। फिर इसके बाद मुझे गुस्सा इस बात की आई कि जब नया वर्ष हमारा हिंदू नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है तो तुमने स्टेटस में ये क्यों 25 दिसंबर को उसको जो है वो जो सेंटा क्लॉज की टोपी या बाबा लेखराज को उस तरह से क्यों दिखाया? अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो बाबा लेखराज को बढ़िया सेंटा क्लॉज की पोशाक पहना करके सुनिए गिरीश जी, उन्हें ना तो हिंदुओं के किसी देवी देवता या भगवान से मतलब है, उनको तो नए-नए लोग रिक्रूट करने हैं। पिरामिड स्कीम है ये और नया मछली फाँसनी है, तो अब चाहे बर्थडे मना के फाँसे, हनीमून पीरियड मनाते हैं पूरा, उसको खूब प्यार देते हैं, सामान खाने को देते हैं, छोटी लड़कियों को इसी तरह वश में करते हैं कि अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को देते हैं, तो लड़कियाँ जो हैं उनको घर पर नहीं मिलती हैं, जो चीज़ें वो ये वहाँ पर दिलाते हैं, तो लड़कियाँ जाना नहीं चाहती हैं छोटी। तो इस तरह से लड़कियों को फँसाते हैं, तो जब आपकी बेटी से आप मिलो तो उसको खूब अच्छी चीज़ें दो खाने को, ताकि उसको जो है वहाँ पर रहने का वो खत्म करो। तो ये जी। इसीलिए सांता क्लॉज क्योंकि अब इन्हें क्रिश्चियनों को भी लेना है, हिंदू तो सबसे ज़्यादा ही कन्वर्ट होते हैं, सारे धर्म अब मज़हबों में। एक चीज़ मैंने अपने वाइफ़ को देखा, मेरी वाइफ़ कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। ट्यूशन कौन थे? जो हरिजन थे। मैं किसी जात-पात, छुआ-छूत को मैं नहीं मानता। लेकिन जब मेरे हिंदू धर्म के हरिजन बच्चों को तुम पढ़ा रही हो ट्यूशन, तो तुम उनको दूर बैठा करके और जब उनसे कॉपी या बुक ले रही हो, तो उसको दूर बैठा के फिर क्या मतलब है? क्या यही सिखाता है आपका ब्रह्म कुमारी समाज कि हरिजनों से दूर बैठो? हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं गिरीश जी, उनके लिए आप भी हरिजन हो और मैं भी हरिजन हूँ। उनके लिए सारी दुनिया लौकिक शूद्र हैं और ये लोग जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं ये ब्राह्मण हैं और केवल यही सारे दुनिया में सब मर जाएँगे और केवल यही लोग जिंदा रहेंगे। ऋषि जी सीधा सा पहले उनको सिखाते हैं बीके और नॉन बीके में अंतर। बीके जो है जो जी। ब्रह्म कुमारी में 7 दिन का कोर्स किया है वो तो ब्राह्मण है, बाकी पूरी दुनिया शूद्र जी। है, उसके हाथ का खाना भी नहीं खाना है। दूसरा आपने ये साबित कर दिया कि ये हमारे देवी देवता को नहीं मानते हैं, हमारे देवी देवता के ऊपर लेखराज को मानते हैं। ये जन्मदिन नहीं मैं आपको मनाते बीच में हैं, लेकिन रोकना आपका पहली चाहूँगा। बार था इसलिए आपको मनवाया, उसमें भी उन्होंने कुछ खर्चा लिया होगा। और अगर आप मैं अपने आपको घर में रोकना जन्मदिन चाहूँगा मनाएंगे मैं तो ये आपके कहता हूँ। लोग रिश्तेदार आएंगे तो आपका दुनिया से कटोगे कैसे? जी, मैं हर चीज आपसे केवल सेंटर में ये इसलिए पूछना मनाते चाहता हैं हूँ कि कि ये आपको क्या दुनिया से काट दिया जाए। तो आप जो है ना इसके उसमें जाइए प्लेलिस्ट में और उसमें धोखाधड़ी उजागर उसमें आपको इसके मूल वाले मिल जाएँगे और वो जो अपहृत लड़कियाँ 100 लड़कियाँ किडनैप करी थी लेखराज ने, उसमें से 7 लड़कियाँ वापस आ गई थी घर। उसमें से 5 लड़कियों ने कोर्ट में अपनी गवाही दी है और वो डॉक्यूमेंट मौजूद है कोर्ट के। वो मैंने दिखाई है स्ट्रीम में, अच्छा आपको भी भेज देंगे। उसमें रेप करता था ये उठ के रात को उनका। हाँ, करते होंगे। अरे एक से एक बाबा है, बाबा राम रहीम आसाराम, ये सब साले सब यही कि धर्म के नाम पर व्यभिचार होता है। इस बात को सभी लोग नोट कर लें। आजकल 80 या 90% धर्म के नाम पर व्यभिचार होता है, होता है, होता है। गिरीश जी, मैं इसमें चला हूँ करीब-करीब 2 दशक, 20 साल में बीके में रहा हूँ। मेरी उम्र आज अच्छा, 50 साल पार हाँ, मेरी उम्र आज 50 साल पार हो गई है। मैं ये बताना चाह रहा जी, हूँ कि जो इनका विनाश का जो आपने ज़िक्र किया था ना, ये विनाश के कारण जी, विनाश की जो इनकी टीचिंग्स थी, मैं मानता था कि मेरे को भगवान बता रहा है और वाक़ई में ये दुनिया जो है वो बहुत ही कलुषित हो गई है और पापाचारी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी हो गई है और भगवान आया है। मैं ये मानने लगा था क्योंकि हुँ, मैं पूरा ब्रेन वॉश चल रहा था। ये लोग मेरे को जैसा कहते थे वैसा मैं करता चला गया उम्र के 50 साल तक। यही आपकी पत्नी के साथ जी, भी होएगा। जब तक वो यंग है तो उसका पूरा भरपूर उपयोग किया जाएगा, उससे पैसा अड़का सब लिया जाएगा और 50 साल की उम्र में मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि वापस आपके पास आएगी वो पूरा धक्का खा करके, अगर वो चलती रही इसी में। और दूसरी बात मैं विनाश जी, की ये बात कहना चाह रहा हूँ कि विनाश जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने 76, 86 2000, हाँ, 2012 ये सब इनके 12 दावे थे। Victim can contact 74176381112.